ये नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द डिटर्जेंट, अभी अभी आपने कहा होगा, मैंने कहा था सोडियम एस्ट्रेट, ऐसे सोडियम ऑलिएट होता है आपका नाम कहते एंड सोडियम पामिटेट। अब आपको ये बताया होगा नहीं बताया भगवान जाने, लेकिन अपना ये देखिए अपना जैसे तो ऐसे डिटर्जेंट अपना डिटर्जेंट आपका जो होता है आर यूजुअली यूज फॉर मेकिंग शैम्पूस। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली मेकिंग फॉर शैम्पूस। क्या होते हैं आपका नाम बेसिकली क्या होते हैं जी? सर जो साबुन ना सर धोने के लिए बाल धोने के लिए, सर धोने के लिए बाल, टू आपका वॉश द क्लीन द हेयर्स आपका नाम एंड अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स में आपका नाम जैसे क्या क्या आ सकता है सर? फॉर क्लीनिंग द क्लॉथ्स आपका नाम फॉर जी इनको धोने के लिए आपका आता है आपका नाम देखो जैसे तो ऑल यद्यपि आपका साबुन अभी अभी आपने कहा साबुन में क्या था? फैट ऑयल्स या आपका नाम ये थे, ये आपका ग्लिसरॉल ट्राई एस्ट्रेट था, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला? सोडियम सॉर्ट ऑफ फैटिस आपका दैट वाज द सोप एंड इट हैज आल्सो आपका गिवन यू द ग्लिसरॉल आपका दिया था। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH आपका नाम देखो दिस। तो ये क्लिनजिंग जो आपका नाम दिस इज द क्लॉथ्स है आपका नाम एंड डिटर्जेंट सर्व द सेम बेसिक पर्पज आपका नाम वही सेम। तो डिटर्जेंट आर इसेंशियली आपका ये सिंथेटिक होता है, बस अंतर ये है ये आपका सिंथेटिक होता है आपका नाम। तो सिंथेटिक होने के साथ साथ आपका दे कैन बी आइदर, और ये आपने देखा होगा ये आपका लिक्विड भी हो सकता है और ये आपका नाम सॉलिड भी हो सकता है आपका नाम देखो जैसे आजकल आप वॉश मशीन में भी रखते हैं आपका लगभग, या आपका जो आप हाथ वगैरह बाथरूम में भी आपका रखते हैं वो आपका लिक्विड फॉर्म्स में होता है आपका नाम, जैसे कि बैक्टीरिया को भगाने के लिए करने के दुनिया भर के चूचने आजकल तो ना जैसे। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की अगर आप बात करते हैं समटाइम्स कॉल्ड, इसी को आपका नाम ये सिंथेटिक सोपलेस आपका नाम सोपलेस सोप इसी को कहा जाता है आपका नाम, दिस इज नोन एज सोपलेस सोप्स नाउ देखो दिस। तो इसमें बिकॉज दे बिहेव लाइक ए सोप की तरह बिहेव करते हैं इन हैविंग द उसकी भी क्या होती है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी आपकी होती है, येट दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप लाइक सोडियम ऑलिएट आपका नाम या सोडियम एस्ट्रेट या सोडियम पामिटेट नहीं होता, बट इन देयर स्ट्रक्चर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सिमिलर टू दैट ऑफ सोप, सोप के सिमिलर आपका होता है, बट दे डू नॉट हैव द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, लेकिन इसमें डिटर्जेंट में सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आपका नहीं होगा। तो डिटर्जेंट और कॉल्ड आपका था सिंथेटिक, इसको सिंथेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ये आपका पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं, दिस इज पेट्रोकेमिकल से बनते हैं एंड नॉट फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल ऑयल आपका नाम देखो दिस इज और फैट से। तो इन सम रेस्पेक्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट आर इन द इम्प्रूवमेंट ओवर द ऑर्डिनरी सोप इसमें। तो डिटर्जेंट में आपका छोटा सा ही ये है आपका नाम दिस इज। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मोल्ड। मेरे हिसाब से ये फिर क्लियर ही हो जाना चाहिए आपका नाम। सोप मोल्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या है आपने देखा होगा ऐसे, जो फ्रॉक के बच्चे होते हैं ना टैडपोल शेप आपका नाम देखो दिस इज द। तो ये जो आप ऐसे देख रहे हैं आपका नाम देखो व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये आपका हमेशा क्या होता है? ऑयल सॉलिड। ये आपका नाम देखो दिस। और उधर जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का आपका नाम देख रहा है, ये आपका नाम जैसा ये दिस इज द
शॉर्ट आयनिक आयनिक पार्ट, ये लॉन्ग चेन है और शॉर्ट आयनिक पार्ट है आपका ना। देखो दिस इज द, ये ऑयल सोल्यूबल होता है और ये वाटर सॉल्युबल। सोल्यूबल। पहले तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स ये पहले आपको पता होना चाहिए। सोप मॉलिक्यूल आपका है देखो इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स में द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ योर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आपका ना। देखो दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसको आपका सिंपली नॉन आयोनिक पार्ट भी इसको कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन आयोनिक पार्ट आपका हो गया आपका ना। एंड द शॉर्ट आयोनिक पार्ट इज आपका ना दैट इज ये कंटेनिंग, इसमें आपका जो होगा दिस COONA आपका देखो ये माइनस होगा और ये आपका देखो ये प्लस हो जाएगा आपका ना। देखो दिस इज तो द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ये जो है आपका ना देखो दिस इज हाइड्रोफोबिक कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। इस वाले पार्ट को आपका ना देखो दिस इज हाइड्रो एंड देयरफॉर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आपका हमेशा इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा आपका, जबकि ऑयल में आपका क्या होगा सॉल्युबल होगा सर आपका ना, बट सॉल्युबल इन ऑयल आपका ना देखो। एंड द आयनिक पोर्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक। वो आपका देखो दिस, इसको आपका क्या बोलेंगे आप हाइड्रोफिलिक। ये आपका हाइड्रोफोबिक और ये आपका हाइड्रोफिलिक हो गया आपका ना देखो। और ये आपका क्या होगा सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑयल। एग्जैक्टली इनसॉल्युबल इन ऑयल होगा सर आपका ना देखो। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स का है। सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इट इज मेड बाय ऑफ two part. One is known as a long hydrocarbon chain, which is known as a oil soluble, and it is also known as a non-ionic part, which is your hydrophilic, means insoluble in water. In the another part which you are looking at, the tadpole shape part आपका नाम हो गया sodium आपका नाम। this is the short ionic part which is your water soluble, and this is आपका COONA and it is also known as a hydrophilic part. Hydrophilic part means insoluble in oil. Is it clear? Please.